गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स करेंगे। टू टाइप्स होते हैं ग्राफ के, टाइम सीरीज ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। टाइम सीरीज में देख ही रहा है कि टाइम से रिलेटेड, जैसे ईयर्स हो गए, ईयर्स गिवन होंगे, उनसे रिलेटेड तुम्हें क्या बनाना है, ग्राफ। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ जाता है तुम्हारा। व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम द सीरीज इज कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ। तो ये एक डेफिनेशन हो गई टाइम सीरीज की। अ टाइम सीरीज इज अ क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही क्या होता है, टाइम अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा को हम टाइम सीरीज ग्राफ से डिनोट करेंगे। द टाइम सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। इसमें हम एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस। तो लिखा भी हुआ है इन टाइम सीरीज ग्राफ द टाइम और वीक्स वर टेकन एज एक्स एक्सिस आर टेकन एज एक्स एक्सिस। तो हम उनको क्या लेंगे, टाइम सीरीज को। देखो जैसे हमारा एक ग्राफ हो गया, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को हमने लेना टाइम, और बाकी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दूसरा वेरिएबल, जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट गिवन इधर, तो 1990 में इतने 5 मिल टन्स तुम्हारी क्या बनी थी, व्हीट। ऐसी 8 प्रोडक्शन कितनी हुई थी व्हीट की 1991 में, 8 मिल टन। तो वो यही बता रहा है कि कितने टन सिंगने। तो ये जो तुम्हारा होगा ये हर क्वेश्चन में वेरी करेगा, लेकिन टाइम सीरीज में एक टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। तो टाइम को तुम्हें एक्स एक्सिस पे लेना है और बाकी जो दूसरा गिवन है वो वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे तुम गिवन देख लो कितना क्या क्या गिवन है। मैक्सिमम है 22 और 5 से स्टार्ट है, तो तुम अपना स्केल 5 का बना सकते हो। 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 5 का स्केल है। उनके अकॉर्डिंग उन पॉइंट्स को मार्क करोगे। 1990 पे कितना मार्क करना है, 5। तो इधर से तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने 1990 से स्टार्ट करना है इधर से कर सकते हो, नहीं तो ये वाला 0 भी ले सकते हो। जैसे हम क्या बना सकते हैं ग्राफ के लिए, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1990 लिखा, यहाँ पे 1991, 1992, 1993 और जितना भी दे रखा है। फिर 5 का स्केल बनाना है, 5, 10, 15, 20 और 25। मैक्सिमम वैल्यू 22 है। तो 1990 पे कितना मार्क करोगे, 5 ये और 1990, तो ये पॉइंट मार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1991। देखो इसको 1991 पे 8 मार्क करना है। 1991 और 8 हमारा होगा यहाँ पे। उन्हीं के अकॉर्डिंग तुम्हें सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं। उन्हीं के तुम ऐसे देखोगे अपना ग्राफ, बस ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा। तो यही तुम्हें गिवन है इसमें। इसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज ग्राफ, जिसके अंदर तुम्हें टाइम तो एक्स एक्सिस पे होगा, बाकी दूसरा वेरिएबल जो भी क्वेश्चन में वो लोगे। एक होता है फॉल्स बेस लाइन। फॉल्स बेस लाइन में क्या है कि जब तुम्हें क्वांटिटी की स्टार्टिंग वैल्यू जैसे 400, अब मैंने जो ये स्टार्ट किया था 1990 से, इधर 2 लाइन्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है इससे पहले ईयर्स भी बहुत सारे रह गए। हमने स्टार्ट डायरेक्टली कहाँ से किया, 1990, और गैप सिर्फ 1 का लिया। तो 0 से 1990 का गैप बहुत ज्यादा होता है, और 1991 से तो 1 ईयर का गैप है। तो इधर हमने क्या डाल दिया, फॉल्स बेस लाइन, कि इसका मतलब मैंने आधा एक्सेस बनाया ही नहीं है। नहीं तो ऐसे कंटिन्यू करो तुम यहाँ से 0, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अप टू सो 1990, बहुत सारे ईयर्स हो गए। तो हमने इन सबको ड्रॉ ना करके सीधा हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1990 से। 1990, 91, 92, तो इधर हमने 2 लाइंस लगानी है ऐसे। ये स्टार्ट नहीं करना, यहाँ तक रुक गए और 2 लाइंस लगा दी, और फिर डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट किया, 1990 से। तो इससे क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम फॉल्स बेस लाइन। अब इसकी डेफिनेशन देखो। अ बेसिक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स इज दैट द स्केल ऑन वाई एक्सिस मस्ट बिगन फ्रॉम 0। इसने बोला वाई एक्सिस का जो स्केल है वो ज्यादातर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। सच अ रूल कैन बी फॉलोड इन सच केसेस। वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, वाई। एक्स तो एक्सिस है, एक्स की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग वाई होगी। तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। द वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी ग्रेटली, वेरी का मतलब चेंज होती रहती है ज्यादा। दीज वैल्यूज लाई बिटवीन 0 एंड द हाइएस्ट वैल्यू इन द स्केल। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 22। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि स्केल हमारा 0 to 5 बन रहा था। लेकिन अब आगे क्या बोला इसमें, इन मैनी केसेस दिस इज नॉट सो। द वैल्यूज ऑफ वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल, उनकी बहुत ज्यादा मतलब जैसे क्या है, रेंज क्या हो गई। अब इन्होंने स्टार्टिंग वैल्यू 200 दे दी, उसके बाद 201 आ गया, 202 आ गया, 203 आ गया। तो 0 से लेके तुम्हें 200 का एक्सेस बनाना ही नहीं है। तुम क्या करोगे, हम फॉल्स लाइन लगा देंगे कि 0 से स्टार्टिंग कहाँ से की हमने, 200 पे। जैसे एक ग्राफ दे रखा है तुम्हें, देखो
इसमें क्या किया, हमारी वैल्यू सारी 400 से 800 के बीच में लाई कर रही है, तो 0 से 400 का वाला गैप बना दिया, क्योंकि देखो बाकी का गैप कितना है 1 का, 100 का गैप है, यहाँ पे भी 100 का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 400। तो 400 हमारी जो स्केलिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने 2 फॉल्स बेस लाइन लगा दी। फॉल्स बेस लाइन का मतलब क्या है कि इमेजिनरी है, कि हमने बनाया नहीं है, वो हमने छोड़ दिया बस बीच में, डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर दिया। In such cases, false baseline technique is used. The technique of false baseline is very simple. The vertical scale is broken very close to the baseline or near zero. तो तुम्हें कहाँ पे बनाना है, ज्यादातर जीरो के बिल्कुल आसपास बनाना है, 2 लाइंस बनानी है। The vertical scale is broken to the base or line near zero, which is shown by leaving the space blank by using a zigzag. या फिर तुम zigzag भी लगा सकते हो ऐसे। ये 0 हो गया और यहां से डायरेक्टली तुमने 400 स्टार्ट किया, ये फॉल्स बेस लाइन हो गई। जैसे देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ईयर्स गिवन है, तो हम इसको टाइम सीरीज ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट्स गिवन है करोड़ रुपीज में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग डायरेक्टली हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है 104, और बाकी बहुत कम वैल्यूज, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है। देखो 104 के बाद 115 है, फिर 25, फिर 20, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ 10 का ग्राफ लोगे या 4 का गैप ले लो, लेकिन हमने स्टार्टिंग कहां से की 100 से। अब ये 0 है और ये 100 से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो 0 to 100 में ज्यादा गैप आ गया, जबकि हमने यहाँ पे कितना गैप लिया, सिर्फ 5 का। 100, यहाँ पे 110, यहाँ पे 120, 30, 10 का गैप लिया, लेकिन 0 से 100 का ज्यादा गैप है, इसलिए इसने 2 लाइंस बना दी। इसको बोलते हैं हम फॉल्स बेस टेक्निक। बाकी सब एज इट इज रहेगा। 90 पे कितना मार्क करना है तुम्हें, 104, तो 90 पे कितना मार्क किया 104, 91 पे 115 मार्क किया, तो अब टू सॉन ये फिर उसके बाद ड्रॉ करते हैं। हमारा मेन ग्राफ ये है, इससे कंफ्यूज मत हो, नहीं तुम्हें समझाने के लिए बना रखा है, मेन ग्राफ हमारा सिर्फ यही रहेगा। फिर आता है टाइम सीरीज ग्राफ ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। जब तुम्हें एक साथ 2 वेरिएबल्स दिखाना है, जैसे एक्सपोर्ट भी दिखाना है, इंपोर्ट भी, बस हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसमें क्या देखने से ही पता लग रहा है, एक लाइन तो इसने बिल्कुल स्ट्रेट बना दी और दूसरे लाइन डॉटेड बना दी, या तुम कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। एक ब्लैक पेन से बना दिया ग्राफ, जैसे 2 ग्राफ बन गए, एक ग्राफ ऐसे बन गया, दूसरा ग्राफ तुम ऐसे भी बना सकते हो जो भी डॉटेड के हिसाब से, या फिर दूसरे पेन कलर से अलग बना दो। तो बस इसमें ये बोल रहे हैं कि 2 वेरिएबल्स को इकट्ठा कैसे दिखाना है तुम्हें। ईयर वही गिवन है, ईयर्स बनाए, फिर एक एक्सपोर्ट, पहले तुम एक्सपोर्ट को मार्क कर लो, उनका ग्राफ डार्क करके बना दो, और दूसरा बनाएंगे हम डॉटेड। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 2 और मोर वेरिएबल्स कैन बी शोन इन द ग्राफ प्रोवाइडेड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेम। इफ 2 और मोर वेरिएबल्स एक ही ग्राफ में शो करना है, इट वुड बेटर इफ लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ आर ड्रॉन। इसमें वही बोला, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स बनाएंगे हम। एक तो इसने बना दिया, 1 को डॉटेड बना दिया, देखो एक अगर बनाना चाहते हो तो डॉटेड भी बना सकते हो, अनदर को थिन बना दिया, और थर्ड 1 को ज्यादा मोटा बना दिया, ये कम थिक का हो गया। इसमें 3 ग्राफ्स इकट्ठे शो कर दिए। फिर आता है रेंज ग्राफ। रेंज ग्राफ में क्या है, रेंज ग्राफ्स और चार्ट्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। रेंज ही क्या होती है, मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल वी मे यूज रेंज ग्राफ टू शो द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, शेयर्स, गोल्ड एक्सेट्रा। इन रेंज ग्राफ टाइम इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, वही कि एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहेगा, और बाकी जो भी वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे प्राइस दे रखा है, वो हमने बना दिया दूसरे एक्सिस पे। Points are plotted according to maximum and minimum values of the variable corresponding to the given period of time. अब देखो इसमें क्या बोला है, ईयर दे दिया 1980 में, उसमें मिनिमम प्राइस गया था गोल्ड का 1800। जैसे एक कह लो कि जैसे इस ईयर में 2020 में जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी से दिसंबर तक गोल्ड के प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया, वो यही बोल रहा है कि जनवरी से लेके अभी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक गोल्ड के प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया, मैक्सिमम कितना गया और मिनिमम कितना गया, तो वो डाल रखा है। तो ये रेंज हो गई, इसमें ये नहीं बोला कि बीच बीच में क्या क्या आया, बस मैक्सिमम और मिनिमम लिख दिया। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि 1980 में 1800 था और मैक्सिमम कितना था 2000, तो वही बना रहा है। 1980 में दोनों चीज मार्क करेंगे, पहले मार्क किया हमने 1800 मार्क किया, और ये 2000 मार्क कर दिया। नेक्स्ट वाले में 1850, 1981 में मिनिमम गया 1850 कितना होगा 18, और ये 50 यहाँ पे मार्क होगा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मार्क होगा
2100, तो ये वाला पॉइंट मार्क कर दिया। तो तुम्हें सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, उनसे क्या बनाया, ग्राफ बना दिया डार्क करके। देखो एक तो बना दिया डार्क करके लाइन और एक बनाती डॉटेड। इस वाले को, इसको इन्होंने शेड कर लिया, ये हमारा दिखा रहा है कितना डिफरेंस आया, कितना ग्राफ में डिफरेंस आया। इसको हम बोलते हैं रेंज ग्राफ ऑफ गोल्ड प्राइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा बैंड ग्राफ। बैंड ग्राफ आर यूज टू शो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द बैंड ग्राफ, टाइम वही एक्स एक्सिस पे बनाना है एंड द ग्राफ ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर शोन ड्रॉन अबव ऑन, एक के ऊपर एक बनाएंगे। जैसे अभी फिगर दिखाती हूँ, ये देखो इसी के अंदर 3 बैंड्स बना दिए इन्होंने, एक बैंड, सेकंड और थर्ड। तो एक ही के अंदर हम 3 बैंड्स बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग अ बैंड ग्राफ। ईयर्स गिवन है आर्ट, कॉमर्स, साइंस। 3 सब्जेक्ट्स का गिवन है। 3 सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने भी ग्राफ ड्रॉ किए थे कि उन्हीं पॉइंट्स को लेके सभी ग्राफ को क्या कराओगे, मीट करा दोगे और फिर इन तीनों रेंजेस को अलग अलग शो कर दोगे, मार्क कर दोगे। देखो कैसे किया, टेक द ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। ईयर को हमेशा तुमने एक्स एक्सिस पे लेना है और बाकी सबको वाई एक्सिस पे लेना है। प्लॉट द वेरियस पॉइंट्स फॉर डिफरेंट ईयर्स फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट फैकल्टी एंड ज्वाइन दैम बाय स्ट्रेट लाइन्स। वही स्ट्रेट लाइन से पहले सबने मार्क कर लिया, ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं और फिर सबको उनको ज्वाइन कर लिया। एड द फिगर ऑफ आर्ट फॉर वेरियस ईयर्स टू द फिगर ऑफ कॉमर्स एंड प्लॉट द पॉइंट्स एंड ज्वाइन बाय द स्ट्रेट लाइन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व बी। बैंड ग्राफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, ये रहने देना, बैंड ग्राफ आउट ऑफ सिलेबस है। यहां तक ग्राफ्स तुम्हारा कंप्लीट होता है। कल हम दूसरा करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंडर आता है, वो कल से स्टार्ट करेंगे।